तो गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास है 11th में दूसरा चैप्टर मापन एवं मात्रक। इसके पहले वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन लिए थे कि फिजिक्स का परिचय यानी भौतिकी का परिचय क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताया था और कुछ न कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है मापन एवं मात्रक, तो इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कि मापन क्या है और मापन की आवश्यकता क्या होगी। तो मापन क्या हो सकता है? किसी भी भौतिक राशियों को किसी परिमाण के रूप में व्यक्त करने की जो व्यवस्था है उसी को मापन कहते हैं। तो अब इसमें एक बात आ गई कि भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें किसी भी मात्रक को या मापन को हम उसमें जो है तो परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियां, मूल राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। पहली है मूल राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिन्हें किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो राशि मूल राशि कहलाती है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इसलिए इन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, इस तरह की जो राशियां हैं वो सभी क्या है? मूल राशि हैं। जबकि व्युत्पन्न राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि पर डिपेंड होती है, यानी व्युत्पन्न राशि दूसरी राशि पर अगर निर्भर है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जैसे मैं बताया कि लंबाई, तो लंबाई मूल राशि कैसे हो गई और व्युत्पन्न राशि कैसे इससे आ जाएगा? जैसे हम व्युत्पन्न राशि में अगर क्षेत्रफल बोल देते हैं तो इसके ये जो है तो क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो क्षेत्रफल को हम तोड़ सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक तरह से लंबाई को हम मीटर से माप सकते हैं और जो चौड़ाई है वो भी एक तरह से लंबाई है, इसलिए चौड़ाई को भी हम इससे माप सकते हैं, मीटर से माप सकते हैं। तो इस तरह हम क्षेत्रफल को दो भागों में तोड़ दिए, मीटर लंबाई और चौड़ाई में, इसलिए ये क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। और जो मूल राशि हो गई वो क्या है? लंबाई है। तो हम लंबाई को और आगे ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये मूल राशि हो गई और ये व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि को ही जो है तो मूल मात्रक भी कहा जाता है। मूल राशि मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, वो उसके आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब मात्रक पढ़ाएंगे तो मात्रक के बाद जो है मूल राशि को डिटेल बताएंगे कि 7 प्रकार की कौन कौन सी मूल राशियां हैं। और ये व्युत्पन्न राशियां भी, व्युत्पन्न राशियों की संख्या जो है तो असंख्य होती है, अनंत होती है, क्योंकि ये इसको अलग अलग जो घटकों में इसको हम तोड़ सकते हैं, बहुत सारे इसके सूत्र हैं। तो ये मूल राशि थी और ये व्युत्पन्न राशि है। तो अब मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों को मैं बोला हूं कि डिटेल जो है तो इसके प्रकारों के बारे में से मूल राशियों की संख्या 7 होती है, लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या असंख्य होती है, बहुत सारी होती है। इसको हम कई रूपों में जो है तो तोड़ सकते हैं, इसलिए इसकी संख्या को निश्चित नहीं माना जाएगा। तो अब आगे चल के बताते हैं आप लोगों को कि मात्रक क्या होते हैं। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, दो प्रकार के मात्रक भी होते हैं। तो ऐसे मात्रक जिन्हें हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते हैं वो मात्रक जो है तो, उससे पहले थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि मात्रक की आवश्यकता क्यों है मापन में। ये तो हो गई बात मापन की। मापन में कि मापन जो मूल राशि थी उनको यथार्थ रूप में व्यक्त करने के लिए जो मानक रूप है उसको मापन कह दिए। अब इसके बाद आता है मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं वो देखते हैं। मात्रक जो है, जो मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रक, दोनों के प्रकार को समझाने से पहले यह है कि मात्रक जब हम किसी मूल राशि को मूल राशि के परिमाण को जब व्यक्त करते हैं
मूल राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी मूल राशियों के परिमाण को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता हुई। तो जिन मूल राशियों को हम किसी न किसी परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकें, यथार्थ रूप में उसको रख सकें, इसलिए मुझे मात्रक की आवश्यकता हुई। जैसे अगर बोलते हैं कि अगर लंबाई की बात करते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, अब इस बोर्ड की यहां से यहां तक की लंबाई, तो इस तरह से ये लंबाई को अगर व्यक्त करना है तो हम बोलेंगे 2 मीटर। तो ये लंबाई का जो परिमाण हुआ क्या हुआ? मीटर। तो इस लंबाई को हम किसमें व्यक्त कर रहे हैं? मीटर में। तो मीटर इसका क्या हुआ? मात्रक हुआ। तो दूरी हो गया, लंबाई हो गया, ये सब का मात्रक क्या हो गया? मीटर। और अगर कोई द्रव्यमान है, अगर हम दुकान में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि द्रव्यमान वाली वस्तुओं जैसे शक्कर हो गया, तो शक्कर को हमें 2 किलो, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, तो इस तरह से जो द्रव्यमान को हम किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं? 2 हो गया उसका परिमाण। तो परिमाण को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? किलोग्राम। तो किलोग्राम में जो व्यक्त कर रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक। तो ये सब प्रकार से जो है तो कई प्रकार के राशियां हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि मिलाकर। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो है तो मुख्य रूप से 7 प्रकार के जो है तो मात्रक दिए गए हैं। तो उस मात्रकों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो उससे पहले और एक टॉपिक देख लेते हैं, मात्रक की पद्धतियां। तो मात्रक की पद्धतियों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की पद्धतियां हैं। मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। पहली है सीजीएस, दूसरी है एमकेएस, तीसरी है एफपीएस और चौथी है और इंपॉर्टेंट पद्धति है एसआई। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियां हैं। इन्हीं चारों प्रकार की पद्धतियों में ही मात्रकों को रखना पड़ता है। तो जो सबसे सर्वमान्य पद्धति है वो है एसआई पद्धति। तो पहले देख लेते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति क्या है? इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इसी पद्धति को हिंदी में जो है तो दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। दार्शनिक या मैट्रिक। अब इस पद्धति को दार्शनिक या मैट्रिक पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम को हम किसमें व्यक्त करेंगे? 1×10⁻³ मीटर 3 ग्राम। ये 10 की घात के रूप में आता है, इसलिए इसको दार्शनिक या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो पहली पद्धति थी सीजीएस, इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसी पद्धति को दार्शनिक या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरी है एमकेएस। तो सीजीएस से बड़ी पद्धति आती है एमकेएस। तो एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम ग्राम सेकेंड।
तो इसमें जो है इन सभी में कुछ न कुछ ये रहेगा कि तीन चीजें हैं, एक हो जाएगा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तीन परिमाण लिए हैं। तो यहाँ पे तीन मात्रक क्या क्या हो जाएंगे, पहला लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या है सेकेंड। ये सीजीएस का बड़ा रूप है। जबकि इसमें क्या था, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या था सेकेंड। इसके बाद अगली पद्धति आती है एफपीएस। एफपीएस का पूरा नाम है फुट पौंड सेकेंड। फुट पौंड सेकेंड। यह पद्धति जो है एमकेएस पद्धति के बाद आती है। इसका लंबाई का जो मात्रक है फुट में और द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसलिए इसके शॉर्टकट में जो है तो एफपीएस पद्धति भी कहा जाता है। तीसरी पद्धति और चौथी और अंतिम पद्धति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ये है एसआई पद्धति का पूरा नाम। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। यह पद्धति हर जगह पर पूरे विश्व में ब्रह्मांड में सर्वमान्य है इस पद्धति का पूरा नाम, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति को हर जगह हम लागू कर सकते हैं और ज्यादातर जो है वो उपयोग में एसआई पद्धति ही चलती है। तो एसआई पद्धति में ही मूल मात्रक जो है या मूल राशियां जो है वो 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां जो होती हैं सिस्टम यूनिट में वो 7 प्रकार की होती हैं। उसमें जैसे पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवी है विद्युत धारा, छठवीं है ज्योति तीव्रता, और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। तो मुख्य रूप से ये 7 प्रकार की जो है पद्धतियां हैं ये मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इसी से हम कई प्रकार की व्युत्पन्न राशियां हम जो है तो बना सकते हैं। जबकि व्युत्पन्न राशि जो है तो मूल मात्रक पे आधारित होती है, आश्रित होती है, लेकिन मूल राशि जो है मूल मात्रक है वो व्युत्पन्न राशि पर आधारित नहीं होती है। तो ये मुख्य रूप से 7 प्रकार की पद्धतियां हैं। अब इसका जो और डिटेल है, मतलब इसके बाद 2 और पूरक मूल मात्रक कहलाते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। पूरक मूल मात्रक पहला होता है घन कोण, और दूसरा है समतल कोण। दूसरा जो है समतल कोण। ठीक है, तो इस प्रकार के 7 मूल मात्रक हुए। अब इनके संकेत और मात्रक भी होते हैं। तो संकेत और मात्रक जल्दी से देख सकते हैं। लंबाई का जो मात्रक हो गया मीटर हो गया और इसका संकेत स्मॉल है। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम और इसका संकेत हो गया केजी। समय का मात्रक सेकेंड,
संकेत SCC। ताप हो गया केल्विन और इसका संकेत होता है कैपिटल के। ध्यान रखेंगे ये कैपिटल के, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका संकेत होता है कैपिटल ए। फिर है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला और संकेत होता है CD। दोनों समान है, C और D। इसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल और संकेत होता है MOL, दोनों स्मॉल लेटर। इसके बाद घन कोण है, तो घन कोण का जो मात्रक होता है, इसी को घन कोण को ठोस कोण भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं SR। घन कोण को घन कोण को संकेत जो होता है वो SR होता है और समतल कोण का जो होता है वो RAD होता है, रेडियन। तो इसको बोलते हैं स्टेरेडियन और इसको बोलते हैं रेडियन। तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या कह सकते हैं, स्टेरेडियन, और समतल कोण को बोलते हैं रेडियन। तो इस प्रकार से ये 7 मूल मात्रक हो गए और 2 पूरक मूल मात्रक हो गए। अब इसमें 2 मात्रक ऐसे हैं जिनको हम कैपिटल में रखे हैं। इसका कारण क्या है कि मूल मात्रक में जो कैपिटल के यानी ताप का मात्रक केल्विन है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर को कैपिटल है इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर, वैज्ञानिक जो विद्युत धारा की खोज जिन्होंने किया था उनके संकेत और मात्रक के बारे में बताया था, वो वैज्ञानिक एम्पियर थे, इसलिए उनके नाम पर कैपिटल ए लिखा जाता है। और केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम था, तो वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक होते हैं उसको कैपिटल में लिखा जाता है या बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, गाढ़े अक्षरों में। तो ताप हो गया और विद्युत धारा, इन दोनों का मात्रक जो है तो कैपिटल में लिखा जाता है। अब मात्रक को लिखने का जो तरीका है वो भी जल्दी से थोड़ा सा आप लोगों को कम समय में बता देता हूं कि मूल मात्रक यानी असाई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए कौन कौन से नियम का जो है तो उपयोग करना चाहिए। तो पहला नियम ये है कि मूल मात्रकों को लिखते समय यानी उनके जो संकेत हैं, अगर उसको पूरे नाम पे लिख रहे हैं, फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हरदम उसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। मीटर जैसे है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपिटल M लिख दिए फिर METRE, ऐसा लिख दिए, ये गलत होगा। सही क्या है, स्मॉल लेटर। मतलब जितने भी मात्रक हैं अगर उसको पूरे में लिख रहे हैं, फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, चाहे एम्पियर या केल्विन ही क्यों ना हो। तो इसको भी आप एम्पियर को भी अगर लिखेंगे तो AMPR ऐसा लिखेंगे स्मॉल लेटर में पूरा, ऐसा नहीं होगा कि AMPR, ये गलत होगा और ये क्या होगा, सही होगा। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम ये है कि मूल मात्रकों को जब संकेत उसमें लिखते हैं तो उसके मात्रक का जो संकेत लिखते हैं तो उसके बाद जो है फुल फॉर्म मतलब फुल स्टॉप या अल्प विराम ये सब उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सही क्या है, मीटर ऐसा सही है जबकि ये दोनों क्या है, गलत है। मतलब उसको हम डेसिमल रूप में मतलब संकेत जो तो फुल स्टॉप और अल्प विराम सेमी कॉलम में व्यक्त हम नहीं कर सकते, वो तरीका गलत है। तीसरा, एसआई पद्धति में जो संकेत होते हैं उनको उनके लिए जो है तीसरी पद्धति एक लास्ट में ये थी कि उसको एक वचन में लिखा जाता है। ऐसा नहीं लिखा जाता कि मीटर लिखे हैं तो इसको हम METRES लिखे, यानी S बहुवचन बना के नहीं लिखते हैं, उसको सिंगुलर नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जितने भी मात्रक लिखेंगे तो एक वचन में लिखेंगे, उसको फुल फॉर्म यानी बहुवचन में नहीं लिखेंगे। अगर किलोमीटर लिख रहे हैं तो किलोमीटर से नहीं कर सकते हैं, मीटर से नहीं कर सकते, ग्राम से नहीं कर सकते हैं। ये तरीका क्या है, गलत है।
तो इस तरह से 3-4 नियम है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मापन की आवश्यकता क्या हुई, मापन में मात्रक क्या है, मात्रक की पद्धतियां क्या है, उसमें मात्रक के प्रकार कौन कौन से हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और उसकी संख्या कितनी हुई, और मूल मात्रक के बाद जो है तो एसआई पद्धति की जो 7 प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ लिए। 2 पूरक मूल मात्रक हो गए और उसके पहले 4 पद्धतियां थी जो सीजीएस, एफपीएस, एमटीएस और चौथी क्या थी, एसआई। तो इस प्रकार से आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं।